फकीरों अल्लाह ही हमारी झोलियत को दिखाएगा, ये देखना। इसने किया है तो वो लेकर ऐसा होना नहीं चाहिए था कि जैसा इसने करा है हमारे साथ। आज जो जिस तरह हमें बदनाम और जलील करा है ना, ख्वाजा सर कभी बदनामी जैसे इसने करा। अभी तक हमने अपने ख्वाजा सरों को उठाया नहीं है। जिस दिन हमारी पूरी टीम आ गई ना तो इसका वो हो जाता है और मुझे कुछ होता है तो वो जिम्मेदार है। आपका नाम पिंकी है? जी मेरा नाम पिंकी है। आप एसपी ऑफिस गई क्यों थी? मैं एसएसपी मारिया ने हमें धमकियां दे के बुलवाया था और वो वाइज़ें मेरे पास है। मैंने वाइज़ें दी भी हैं, कोर्ट में भी दी हैं, सब जगह दी हैं। और वो वाइज़ें वो कहती कि तुम लोग नहीं आओगे, मैं डाले डब बुलवा कर तुम्हें बुलवाऊंगी। हमने ये सबूत दिए हैं सब चीज़ें। जब वो कहते हैं ना एसएसपी ऑफिस में गवर्नमेंट मुलाजिम ही बुला सकता है, जब गवर्नमेंट मुलाजिम खुद बुलवा के हमसे वो ये काम करवा रहा है तो ये गवर्नमेंट वाले ही नहीं करवाया है ना, ये मारिया सारिया ही नहीं करवाया ना सब। और फिर बाद में वो कहती है मैं तुम्हें जानती नहीं, सारी वीडियो में सब जगह है। वो झूठ बोलने से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। वो तो कहती है मेरी ऑडियो ही नहीं है। ये आपकी आइडिया नहीं है तो फिर बोलो आप सामने क्यों खड़ी हुई हो? हर जगह खड़ी हुई, हर चीज़ पे खड़ी। और वो धमकियां लगा रही है मुझे, मेरे आगे दहशत गर्दों को भिजवाती है, बंदूकें रखवाती है। मैं कहाँ कहाँ भागती हूँ, मगर मैं तो नहीं डरती इन चीज़ों से। मैं हक का और सच का साथ देती हूँ। और आज मैं आई हूँ मीडिया के सामने इसलिए कि हज और हक सच का साथ दूंगी कि वो जज को नहीं छोड़ी, जज भी मिला हुआ, हमसे जज मिलेगा। अरे भाई तू तो हर चीज़ इंसान तूने समझ रखा है, पता नहीं क्या चिड़िया गुत्ता है, यही चीज़ें लग रही हैं मुझे तो। वो उसके लिए खेल बन गया। वो बोलती है मेरे लिए पुलिस कोई वो नहीं है, मेरे लिए थाना कोई वो नहीं है। हम इज़्ज़तदार हैं, हमारे लिए थाना भी चढ़ना, कोर्ट भी चढ़ना ये फ़कीरों की तौहीन है। और फ़कीर जब आते हैं ना दुआ देने के लिए आते हैं, फ़कीरों का काम ये कोर्टों में नहीं है। ये तो उसने हमें भिजवाया है। फकीर ये बताएं, अब पछतावा हो रहा है? हमें पछतावा है, हमने गुनाह किया, हम इन चीज़ की हमने माफ़िया मांगी है, आईजी सिंध से मांगी है, चाचा साहब से मांगी है। हम तो यही कहते हैं कि भाई हमसे सिखाए में हमें सिखाया गया है और सिखाकर जिस तरह हमें भेजा गया था हमने वो काम किया। आपको क्या कहा गया था एसएसपी ऑफिस में जब ये मामला हुआ था? मारिया सारिया ने ये कहा था कि तुम आ जाओ। हम तो अपने पैसे लेने के लिए गए थे। मेरे एक क्लाइंट के 2 लाख रुपए थे, हमारे एक क्लाइंट के ना कहते 50,000 थे, उसके हम पैसे लेने के लिए गए थे। उसने बोला ये मैं काम करो, मैं तुम्हारा काम करती हूँ। हमने हमारे से उसने कहा कि कपड़े उतारो, गालियाँ निकालो, ये चीज़ें करो, ये हरकतें उसने हमारे साथ करवाई हैं। और आज हमें हिरासमेंट कर रही है, कोर्टों में आती है ये जज मेरा है, ये वकील मेरे हैं। तो भाई सब कुछ तेरा है, हमारा कुछ भी नहीं, हमारा अल्लाह है। हम तो ये बोलते हैं बस। जी मेरा नाम परी है। हम एसपी ऑफिस में इसलिए आए थे कि मैंने पैसे लेने थे अपने किसी ट्रांस से। उन्होंने बोला था कि ईद के 4 दिन के बाद यही मारिया ने लिखवा के दिया था और वो पैसों के चक्कर में इसने बोला कि पहले आप प्रोटेस्ट करो, फिर उसके बाद में जो है वो आपका वो मसला हल करूँगी। हमें ये थोड़ी पता था कि ये नौकरी पे सीट पे है या नहीं। हमें ये पता होता तो हम कभी भी नहीं जाते कि सीट पे नहीं। सीट पे भी ना होते हुए भी इसने हमारे नया पुल से 2 फ़कीरों को, बड़ी उम्र के हैं, एक का नाम गुड्डो, एक का नाम महाजन, उनको दोनों को पकड़ा, अरेस्ट किया। पूरी रात पूरा दिन बेचारे वो ये जो मक्कीशाह थाना है इसमें वो पूरी रात रहे, पूरा दिन भी रहे। ये आगे से फ़ोन भी किसी हमारे ट्रांस का नहीं उठा रही थी और जब हम वहाँ जा रहे थे वहाँ उनको छोड़ा भी नहीं जा रहा था। तो ये औरत ने जितना कुछ भी करवाया ये सब गलती इससे की और किसी भी कोई गलती। उन्होंने कहा क्या था आपको? इन्होंने कहा कि आप हगामा नहीं करो, अपने कपड़े फाड़ो, उधर आप सब मिल के कपड़े वपड़े उतारो। फिर आपने कपड़े फाड़े अपने? कपड़े 1-2 शागिर्दों ने मेरे ने उतारे, सबों ने नहीं उतारे। जो हमारी जो गलती हम वो अभी भी मान रहे, फिर भी मानेंगे, सही है। पर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मारिया को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। पूरे कानून को वो हाथ में ले रही है, ये तो गलत है ना। वो तो कहती है मैंने कुछ किया ही नहीं, जो किया ट्रांसजेंडर्स ने किया। ट्रांसजेंडर ने, क्योंकि ट्रांसजेंडर की कौन सी एसपी के साथ लड़ाई थी या किसी सरकारी अहदे से हमारी कौन सा दुश्मनी हो सकती? ये सिर्फ इसकी खुद की अपनी गलती है। इसने वॉइस किए, बाकायदा इसने चैट्स की, इसने मेरे मोबाइल से, वीवो का मोबाइल है मेरा, अभी पुलिस कस्टडी में पड़ा हुआ, उस मोबाइल से जो पहले इधर एसपी साहब थे अभी वो डीआईजी बन गए कराची में, उनको मैसेज किए गए कि मुझे अभी एसपी साहब को बोलो कि मुझे गाड़ी से नीचे उतारा जाए, भले मेरी नौकरी भी चली जाए, मुझे गाड़ी से उतारा भेज दो। ऐसे ब्लैकमेल करके इसने हमें बुलाया। हम कभी आने वाले भी नहीं। पछतावा हो रहा? अब पछतावा हो रहा है। हम पछता रहे हैं कि हमारा कानून से कोई लड़ाई नहीं थी, ना कानून से हमारा कोई झगड़ा था। इसने करवा के अभी ये बोल रही है कि मैं जानती भी नहीं। ये तो गलत है ना। अब माफ़ी भी नहीं मिल रही जी? अब माफ़ी भी नहीं मिल रही? माफ़ी ऊपर अल्लाह पाक के नीचे जज साहब पे माफ़ करने वाले तो खुदा की ज़ात है।
अब क्या ख्याल है कि सज़ा सिर्फ मारिया को ही मिलनी चाहिए, आप लोगों को नहीं मिलनी चाहिए? तो सज़ा मारिया को मिलनी चाहिए, हमें क्यों मिलनी चाहिए? ट्रांसजेंडरों को क्यों मिलनी चाहिए? FIR एहतजाज आपने किया, लेकिन एहतजाज हमने किया शुरू से लेकर, मैंने जब इतना अरसा हो गया मैंने कभी नहीं देखा ट्रांस पे FIR। सबसे पहले ये करती थी रोडों पे, हमारे जो बैगिंग करने जाते शागिर्द, कुछ भी करने जाते XYZ, ये उनको पकड़ के FIR करती थी शुरू से। तो ड्रामा इसने ये नया खोला है ना। मेरा नाम डायमंड है, मैं शहर हैदराबाद से, ये मेरे स्टूडेंट हैं, ये मैडम पिंकी मेरी बेटी है। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जो ख्वाजा सरा हैं वो एक अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं। सबसे पहले ये एक अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं। कोई कानूनी SP ऑफिस में एक बंदा भी नहीं जा सकता, ये तो फिर भी ख्वाजा सरा है। सबसे पहले ये अनपढ़ लोग हैं, इनके कैसे जाया जाएगा SP ऑफिस के अंदर हैं? ये डंडे लेके कैसे लेके जाएंगे, ये पिस्टोलें कैसे लेके जाएंगे? इनके अलावा, एक ताड़ियों के अलावा, इनसे हुस्न के अलावा या मेकअप के अलावा इनके पास तो कुछ भी नहीं होता। ये तो सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। इन पर इंतजामत लगाए जा रहे हैं या कुछ करी जा रही है, जो कुछ कर रही है सिर्फ मैडम मारिया करी जा रही है। हम तो SP ऑफिस से ये गुजारिश है, हमें माफ़ किया जाए। जज साहब से ऊपर खुदा है, नीचे जज साहब है, हमें माफ़ किया जाए। और तो आप लोगों ने उसको अकेला ही कर दिया? हमने अकेला किस तरीके करा, एक बात बताओ। पहले हमारे साथ उन्होंने ना कोई वकील उसने करवा के दिया, पहले हम उसके कहने पे सबसे पहले वो हमारा पहले दिन साथ देते, हम उसके साथ रहते। अच्छा, अभी हमने अपनी कमेटियों से चंदा करके भीख मांग के, आप जैसे भाइयों से भीख मांग के हमने ये वकील करवा रहे हैं, ये कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं, जब से हमारी रोज़ी रोटी भी नहीं है। समझे? हम कहाँ जाए बताओ ना, नीचे हमारी ना रोज़ी है ना रोटी है। कहीं पे भी जाते लोग हमें ये वीडियो दिखाते हैं, सोशल वर्कर पे सारी हमारे को वीडियो दिखा रहे हैं, हम कहाँ जाए हमें बताओ। अब क्या कहना चाहते हैं, क्या होना चाहिए आप लोगों को? बस हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे से गलती होगी हमें माफ़ किया जाए। बस जो ऊपर खुदा है, नीचे जज साहब है, हमें जो गलती होगी हमें माफ़ किया जाए। नाम है ज़ारा, मैं हूँ हैदराबाद से। हम इधर ही के ही, हमारे साथ 14 फ़कीर हैं। हम लोगों ने प्रोटेस्ट करा, इसके कहने पे करा, सब कुछ करा इसके कहने पे। बेचारी पे क्यों इल्ज़ाम लगा रही है? तो जो करवाए, हर सच का फैसला वाइज है, आप सब सुन रहे हो, सबूत हैं उसके। हमारा कोई सबूत है तो बोलो, सब चीज़ उसकी है ना, हमारी तो नहीं है ना। हमने, उसने हमें ब्लैकमेलिंग करके बुलाया, हम आ गए। सारे के सारे प्रोटेक्ट करा, दुनिया ने देखा, पूरे ज़माने ने देखा, मीडिया ने देखा, सब कुछ उस औरत ने कराया, किसी ने नहीं कराया, सब उसने ही करवाया। वो हमें धमकियाँ देती, ब्लैकमेलिंग करती, सब उसने ही करवाया। लोग इधर अदालतों में भी ब्लैकमेलियाँ करी है।